सारा की जिंदगी हमेशा सीधी सादी रही थी। उसने कभी भी अपने दिल की आवाज पर ध्यान नहीं दिया। उसके लिए पढ़ाई, करियर और परिवार सबसे जरूरी थे। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक खालीपन था, जिसे वो खुद नहीं समझ पाती थी। एक दिन शहर के कॉफी शॉप में उसने आरव से पहली बार मुलाकात की। आरव बिल्कुल अलग था, खुला, हंसमुख और आत्मविश्वास से भरा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सारा को तुरंत आकर्षित कर गया। आरव ने जब सारा की ओर देखा और मुस्कुराया तो जैसे वक्त थम गया हो। आरव ने सारा से बातचीत की कोशिश की, लेकिन सारा शर्म के कारण चुप रही। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, लेकिन उसे अपने आप को रोकना मुश्किल लग रहा था। कॉफी शॉप की वो शाम उनके लिए किसी कहानी की शुरुआत थी, जिसे दोनों ने अभी महसूस नहीं किया था। सारा ने घर लौटते समय अपने दिल में आरव की मुस्कान को महसूस किया। वो सोच रही थी, ये कौन है और क्यों मुझे उसकी याद इतनी जल्दी आ रही है। आरव भी अपने घर लौटते समय वही महसूस कर रहा था। उसने खुद से कहा, ये लड़की कुछ अलग है, मैं इसे और जानना चाहता हूँ। और इस तरह दोनों के जीवन की नई कहानी की शुरुआत हुई। एक कहानी जिसमें प्यार, मोहब्बत और थोड़ी सी जद्दोजहद होगी। कल की मुलाकात में लगा रहा। कॉफी शॉप की हर छोटी सी बात उसकी यादों में गूंज रही थी। तभी आरव भी उसी कॉलेज में दाखिल हुआ। उसे देखकर सारा का दिल जोर से धड़कने लगा। आरव ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर हाथ हिलाया। सारा ने हल्की मुस्कान से जवाब दिया, लेकिन उसके गाल लाल हो गए। वो सोच रही थी, इतना जल्दी क्या दोस्ती हो जाएगी। कॉलेज के क्लासरूम में सारा की नजरें बार बार आरव को ढूंढ रही थीं। आरव भी बार बार सारा को देख रहा था। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं थे, लेकिन उनकी नजरों की बातें कुछ और ही कह रही थीं। लंच ब्रेक में आरव ने सारा से बातचीत करने की हिम्मत जुटाई। उसने हल्की सी शरारत भरी आवाज में कहा, कल जो कॉफी में हुआ वो मजेदार था। सारा थोड़ी देर चुप रही, फिर मुस्कुराई और बोली, हाँ, सच में। ये छोटी सी बातचीत उनके दिलों के बीच एक पुल बन गई। दोनों के बीच अब एक अजीब सी दोस्ती की शुरुआत हो चुकी थी, जिसमें न सारा जान पा रही थी कि ये दोस्ती प्यार में बदल जाएगी और नहीं आरव। कॉलेज के दिन धीरे धीरे बीत रहे थे, लेकिन दोनों के दिल एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। सारा को अब महसूस होने लगा था कि उसका दिल धीरे धीरे आरव के लिए धड़कने लगा है। अगले हफ्ते कॉलेज में वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव होने वाला था। सारा और आरव दोनों ही उत्सव की तैयारियों में व्यस्त थे। सारा को ये पता नहीं था कि आरव भी उसके लिए खास कुछ महसूस करता है। एक दिन प्रैक्टिस के दौरान आरव ने सारा को पास बुलाया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में गंभीरता भी थी। उसने धीरे से कहा, सारा, मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन डर लग रहा है कि तुम नाराज हो जाओगी। सारा थोड़ी चौंकी, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने धीरे से पूछा, क्या कहना है? आरव ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, मैं मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। सारा का दिल जोर से धड़कने लगा। वो थोड़ी देर चुप रही। उसके मन में अजीब सा डर और खुशी दोनों मिक्स हो रहे थे। उसने अंततः हिम्मत जुटाई और कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन मैं डर रही थी कि तुम मुझे ये नहीं कहोगे। दोनों ने अपनी भावनाओं का आदान प्रदान किया और वही पल उनके लिए यादगार बन गया। उत्सव की तैयारी अब उनके लिए और भी खास हो गई। हर बार जब वे साथ रहते, उनके दिल खुशी और उम्मीद से भर जाते। लेकिन खुशियों के साथ ही भविष्य में आने वाली चुनौतियां और रहस्य भी उनके जीवन में धीरे धीरे कदम रखने लगे थे। उत्सव का दिन आ गया। कॉलेज का मैदान रंग बिरंगी रोशनी और खुशियों से जगमगा रहा था। सारा और आरव दोनों मंच पर कार्यक्रम के लिए तैयार थे, लेकिन दोनों के दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। कार्यक्रम शुरू हुआ और सारा ने गायन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उसके गाने की मिठास सुनकर आरव का दिल खुशियों से भर गया। वो सोच रहा था, सारा सच में अद्भुत है। मैं उसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन तभी मैदान में एक अजनबी लड़की दिखाई दी, जो बार बार आरव की ओर देख रही थी। उसकी नजरों में कुछ पहचान की झलक थी, लेकिन आरव को याद नहीं आया कि उसने उसे पहले देखा हो। सारा ने भी ये देखा और थोड़ा असहज महसूस किया। उसके मन में सवाल उठने लगे, कौन है ये लड़की और क्यों उसकी नजरें आरव पर टिकी हुई हैं? आरव ने भी उसकी ओर देखा और थोड़ी चिंता हुई।
वो जानता था कि ये उत्सव उनके लिए खास है, लेकिन ये अजनबी लड़की उनके पल को बदल सकती थी। कार्यक्रम के बाद सारा और आरव दोनों बाहर आकर बातें करने लगे। सारा ने धीरे से पूछा, आरव, वो लड़की कौन थी? आरव ने कुछ पल चुप रहकर कहा, मुझे नहीं पता। शायद कोई परिचित हो, लेकिन मैं नहीं जानता। सारा ने उसके हाथ पकड़े और मुस्कुराई। कोई बात नहीं, हम साथ हैं, यही सबसे जरूरी है। लेकिन अजनबी लड़की की नजरें और रहस्य उनके जीवन में आने वाले तूफान की चेतावनी दे रही थी। अगले दिन आरव और सारा अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन सारा के मन में कल की घटना के बारे में सवाल लगातार घूम रहे थे। वो सोच रही थी, वो अजनबी लड़की कौन थी और क्यों उसने आरव को देखा। इसी बीच लाइब्रेरी में वही लड़की अचानक सामने आ गई। उसने आरव को देखा और हल्की मुस्कान दी। आरव थोड़ा चौंका, लेकिन मुस्कुराकर बोला, हाय, तुम कौन हो? लड़की ने गंभीर होकर कहा, मैं अनिका हूं, हम पहले मिले थे, याद है? आरव को धीरे धीरे याद आने लगा। अनिका वास्तव में उसकी पुरानी सहेली थी, जिसे वो कुछ साल पहले शहर बदलने के कारण खो चुका था। लेकिन अब अचानक उसके सामने आने से आरव का मन घबराने लगा। सारा ने ये सब देखा और उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। वो सोच रही थी, क्या आरव का कोई अतीत है जिसे मैं नहीं जानती? अनिका ने आरव से कहा, मैं कुछ जरूरी बातें तुमसे शेयर करना चाहती हूँ। आरव ने धीरे से कहा, चलो कहीं बाहर बैठकर बात करते हैं। सारा के मन में डर और शक दोनों थे। क्या ये अनिका सिर्फ पुरानी दोस्त है या उसके आने का कोई और मकसद है? रास्ते में सारा ने अपनी चिंता व्यक्त की। आरव, मुझे डर है कि ये सब हमारी दोस्ती और प्यार को प्रभावित कर सकता है। आरव ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, सारा, तुम मेरे लिए सबसे खास हो। किसी भी अतीत की चीजें हमारे प्यार को कमजोर नहीं कर सकती। लेकिन अनिका की रहस्यमयी मुस्कान और उसके शब्दों में छुपी कोई गहरी सच्चाई आने वाले दिनों में उनके जीवन में नई चुनौतियां लेकर आने वाली थी। अगले दिन आरव और सारा कॉलेज के कैफेटेरिया में बैठे थे, लेकिन सारा का मन लगातार अनिका के बारे में सोच रहा था। वो सोच रही थी, आरव की पुरानी दोस्त, क्या सच में उसका कोई इरादा है या सिर्फ पुरानी यादें ताज़ा करने आई है? आरव ने धीरे से कहा, सारा, तुम मुझे भरोसा करो, अनिका सिर्फ मेरी पुरानी दोस्त है। तुम मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा हो। सारा थोड़ी राहत महसूस कर रही थी, लेकिन उसका दिल पूरी तरह से शांत नहीं था। तभी मोबाइल की घंटी बजी। अनिका का मैसेज आया, आज शाम 6 बजे मुझे अकेले मिलो, बहुत जरूरी है। सारा की आंखों में चिंता की लकीरें थी। उसने पूछा, आरव, क्या ये सही है? तुम्हें अकेले जाना चाहिए? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे ये करना ही होगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बारे में हमेशा सोचूंगा। शाम का समय आया। आरव अपने पुराने स्कूल के पास वाली पार्क में पहुंचा। अनिका पहले से ही वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में गंभीरता थी और उसका चेहरा कोई राज छुपा रहा था। अनिका ने धीरे से कहा, आरव, मुझे तुमसे कुछ सच बोलना है। ये तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। आरव ने चिंता भरी नजरें उसे देखी और उसके दिल में एक अजीब सा डर पैदा हुआ। सारा, जो घर पर आरव का इंतजार कर रही थी, बार बार घड़ी देख रही थी, उसकी चिंता अब डर में बदलने लगी थी। उसे एहसास हुआ कि अनिका सिर्फ पुरानी दोस्त नहीं, बल्कि एक ऐसा राज लेकर आई है जो उनके प्यार की परीक्षा लेने वाला है। आरव पार्क में अनिका का सामना करते ही थोड़ा असहज हो गया। अनिका ने गंभीर आवाज में कहा, आरव, मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने आई हूं जिसे सुनकर तुम्हारा और सारा का रिश्ता मुश्किल में पड़ सकता है। आरव ने सवाल भरी नजरों से पूछा, क्या बात है, सीधे बोलो। अनिका ने गहरी सांस ली और कहा, कुछ साल पहले मैं और तुम्हारा एक प्रोजेक्ट था और उस समय तुम्हारे माता पिता ने मुझसे किसी व्यापारिक वजह से एक बड़ा समझौता करवा लिया था। उस समझौते के कारण तुम्हारे परिवार को शहर छोड़ना पड़ा। मुझे डर है कि ये सच सारा के सामने आने से तुम्हारी शादी और प्यार में दिक्कत पैदा कर सकता है। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कहा, अनिका, ये सब पुरानी बातें हैं। अब मैं अपनी जिंदगी सारा के साथ जीना चाहता हूँ। तुम क्यों इसे अब सामने ला रही हो? अनिका ने थोड़ा झुकते हुए कहा, मैं सिर्फ सच बताना चाहती थी। तुम्हें और सारा को कोई गलतफहमी ना हो। मैं अब पीछे हटना चाहती हूँ, लेकिन तुमसे सीधे सच बोलना जरूरी था। इस बीच सारा घर पर बैठी हुई थी और लगातार आरव को फोन कर रही थी। उसका डर अब चिंता में बदल चुका था।
क्या आरव सुरक्षित है? क्या अनिका सच में सिर्फ सच्चाई बता रही थी या कोई और योजना है? आरव ने अनिका से कहा, ठीक है, तुम सच बता चुकी हो, अब हम इसे आगे बढ़ने नहीं देंगे। मेरी जिंदगी में सिर्फ सारा है। अनिका ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और चली गई। आरव घर आरव ने लौट आया। राहत की सांस ली, सारा उसकी लेकिन राह उसे देख रही थी, एहसास हुआ जैसे कि उसकी अनिका हर की धड़कन को उपस्थिति सिर्फ महसूस कर रही शुरुआत हो। थी। आरव ने आने वाले जैसे ही दिनों में घर में उनका कदम प्यार रखा, कई परीक्षाओं सारा से दौड़ती गुजरने हुई वाला आई था। और उसकी बाहों में गिर गई। आरव, तुम ठीक हो? सारा ने घबराहट और राहत के मिश्रित भाव में पूछा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ, सब ठीक हो गया। उसने सारा का हाथ थामते हुए कहा, सारा, अब मैं वादा करता हूँ, कोई भी बात हमारे प्यार को कमजोर नहीं कर सकती। सारा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा और इस अनजानी परिस्थिति ने मुझे डराया था। दोनों ने उस पल को करीब होकर महसूस किया। उनकी जिंदगी में रोमांस धीरे धीरे गहराता जा रहा था, लेकिन दोनों के दिल में एक डर भी था। क्या अनिका सिर्फ एक चेतावनी थी या उसका असली मकसद कुछ और ही था? अगले कुछ दिनों में सारा और आरव ने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में प्यार और छोटे छोटे रोमांटिक पल बांटे। कॉलेज में एक साथ समय बिताना, कॉफी शॉप में बैठकर बातें करना और छोटे छोटे संदेशों में अपने प्यार का इजहार करना, सब कुछ उनकी दोस्ती को और मजबूत बना रहा था। लेकिन आरव को अभी भी यह एहसास था कि अनिका का रहस्य पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। वो जानता था कि आने वाले समय में कुछ और चुनौती उन्हें मिल सकती है। सारा और आरव का प्यार अब तक बढ़ चुका था, लेकिन उनकी कहानी में सस्पेंस और रोमांस के और मोड़ अभी बाकी थे। अगले हफ्ते कॉलेज में वार्षिक खेल प्रतियोगिता होने वाली थी। सारा और आरव दोनों तैयारी में व्यस्त थे, लेकिन सारा के मन में अब भी अनिका की घटना का असर था। वो बार बार सोचती रही, क्या अनिका ने सच में सब कुछ बता दिया या ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई? आरव ने उसे समझाने की कोशिश की, सारा, अनिका सिर्फ अतीत की बात लेकर आई थी, अब हमारी जिंदगी में केवल हम दोनों हैं। लेकिन जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, मैदान में अनिका अचानक दिखाई दी। इस बार उसकी नजरें आरव और सारा दोनों पर टिकी थीं। सारा को तुरंत आशंका हुई कि अनिका कुछ बताने या दिखाने आई है। आरव ने धीरे से कहा, सारा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अनिका ने वहां आते ही आरव से कहा, मुझे तुमसे कुछ दिखाना है, देखना जरूरी है। सारा ने अपने दिल की धड़कन तेज महसूस की। उसने मन ही मन सोचा, क्या अब हमारी खुशियों की राह पर कोई और मुश्किल आने वाली है? आरव ने हाथ में एक पुराना डायरी नोट पकड़ा जो अनिका ने उसे दिया था। नोट में लिखा था, कुछ लोग हमें अलग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सच्चा प्यार हमेशा जीतता है। सारा और आरव ने एक दूसरे की ओर देखा। ये संदेश उनके लिए एक चेतावनी और प्रेरणा दोनों था। उन्होंने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, वे अपने प्यार को कभी कमजोर नहीं होने देंगे। लेकिन इस बीच अनिका की रहस्यमय मुस्कान और उसके कदम अब भी ये संकेत दे रहे थे कि कहानी में नए मोड़ और रहस्य आने वाले हैं। प्रतियोगिता का दिन धीरे धीरे बीत रहा था। सारा और आरव ने मिलकर अपनी टीम को अच्छे अंक दिलाए, लेकिन दोनों का ध्यान हमेशा एक दूसरे पर और अनिका पर ही लगा था। जैसे ही पुरस्कार वितरण का समय आया, अनिका ने अचानक आरव को एक साइड बुला लिया। सारा ने ये देखा और उसके दिल में डर का सैलाब उमड़ने लगा। उसने सोचा, क्या अब कुछ ऐसा होने वाला है जो हमारे प्यार को चुनौती देगा? आरव ने सारा की ओर देखते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। अनिका ने धीरे से कहा, आरव, मुझे तुम्हें एक सच बताना है। ये सच तुम्हारे और सारा के लिए मुश्किल साबित हो सकता है। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, जो भी हो, मुझे सामना करना पड़ेगा, लेकिन सारा मेरे लिए सबसे जरूरी है। अनिका ने उसे एक फाइल थमा दी। फाइल में आरव के परिवार और उनके पुराने व्यापारिक समझौते की जानकारी थी। ये जानकारी कुछ लोगों के लिए लाभकारी थी, लेकिन सारा और आरव के लिए खतरनाक भी। आरव ने फाइल को देखा और तुरंत समझ गया कि ये केवल चेतावनी नहीं थी, ये उनकी परीक्षा थी। उसने अनिका से पूछा, तुम इसका क्या मतलब बताना चाहती हो? अनिका ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, तुम दोनों की समझ और प्यार की सच्चाई अब सामने आएगी। आरव ने फाइल को अपने हाथ में मजबूत पकड़ते हुए कहा, सारा और मैं हर मुश्किल का सामना करेंगे, हमारा प्यार इससे कमजोर नहीं होगा। सारा, जो इस समय दर्शकों की भीड़ में खड़ी थी, उसने आरव की दृढ़ता देखी और उसके लिए गर्व महसूस किया, लेकिन उसे पता था कि आने वाले दिन उनके लिए नए संघर्ष और रोमांच के मोड़ लेकर आएंगे। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद सारा और आरव दोनों थक कर कैफेटेरिया में बैठे। सारा ने धीरे से कहा, आरव, आज की घटना ने मुझे डराया, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे भरोसा हुआ कि हम साथ हैं।
आरव ने उसका हाथ थामते हुए कहा, सारा, चाहे कोई भी मुश्किल आए, हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तभी आरव की नज़रें फाइल पर गई। उसने फाइल खोली और देखा कि उसमें कुछ ऐसे दस्तावेज थे जो उनके परिवार के पुराने व्यापारिक सौदों से जुड़े थे। आरव ने महसूस किया कि ये केवल अनिका की पुरानी दोस्ती नहीं है, बल्कि किसी ने जानबूझकर उनकी जिंदगी में चुनौती पैदा की है। सारा ने पूछा, आरव, क्या हम इसे संभाल पाएंगे? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, सारा, हमारे प्यार की ताकत सबसे बड़ी है, हम सब कुछ मिलकर सुलझा लेंगे। लेकिन अचानक कैफेटेरिया में अनिका की आवाज सुनाई दी। आरव, ये कहानी इतनी आसान नहीं है। कुछ लोग हमारे बीच फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें सतर्क रहना होगा। सारा ने घबराहट में पूछा, कौन लोग और क्यों? अनिका ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हें जल्द ही पता चलेगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि तुम्हारा प्यार ही तुम्हें सुरक्षित रखेगा। आरव और सारा ने एक दूसरे की आंखों में देखा। दोनों के दिल में डर और रोमांस का मिश्रण था। उन्हें पता था कि आने वाले समय में उनके रिश्ते की परीक्षा होने वाली है, लेकिन उनके प्यार की मजबूत नींव उन्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार कर रही थी। अगले कुछ दिनों में आरव और सारा अपनी पढ़ाई और प्यार के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अनिका की चेतावनी उनके मन से नहीं हट रही थी। एक शाम आरव और सारा पार्क में बैठे थे। हवा में ठंडी नमी और पेड़ों की सरसराहट उनके चारों ओर शांति का माहौल बना रही थी। सारा ने धीरे से कहा, आरव, मुझे डर है कि आने वाले समय में हमारे प्यार को और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आरव ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, सारा, चाहे कोई भी मुश्किल आए, हम इसे साथ मिलकर हल करेंगे। हमारा प्यार मजबूत है। तभी उनके फोन की घंटी बजी। आरव ने देखा कि यह अनिका का कॉल है। उसने फोन उठाया। अनिका ने गंभीर आवाज में कहा, आरव, तुम्हें तुरंत मिलना होगा। ये फाइल और उसके दस्तावेज तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। सारा ने घबराहट में पूछा, क्या हुआ? क्या अब खतरा हमारे करीब है? आरव ने उसे शांत करते हुए कहा, सारा, डरने की जरूरत नहीं है, हम इसे संभाल लेंगे। चलो मिलते हैं और सब सुलझाते हैं। फिर दोनों साथ में अनिका से मिलने गए। अनिका ने फाइल के महत्वपूर्ण दस्तावेज दिखाए और बताया कि कुछ लोग उनके परिवार और प्यार में फूट डालना चाहते हैं। सारा ने डरते हुए कहा, लेकिन हम साथ हैं, कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, सारा, यही हमारी ताकत है। हमारे प्यार की नींव इतनी मजबूत है कि कोई भी चुनौती इसे हिला नहीं सकती। फिर उन्होंने तय किया कि चाहे जो भी हो, वे हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देंगे। अगले दिन कॉलेज में सारा और आरव की रोजमर्रा की जिंदगी थोड़ी सामान्य लग रही थी, लेकिन दोनों के दिल में अनिका और फाइल की घटना की याद बनी हुई थी। कॉलेज की प्रोजेक्ट के दौरान आरव और सारा एक दूसरे के करीब आए। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सारा, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हमारी कहानी कितनी अलग है, लेकिन यही इसे खास बनाती है। सारा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, हाँ आरव, हमारी कहानी में रोमांस, सस्पेंस और हमारी समझदारी की परीक्षा दोनों है, और मुझे खुशी है कि हम इसे साथ में जी रहे हैं। इसी बीच अनिका ने फिर से संपर्क किया। उसने कहा, आरव, तुम्हें सतर्क रहना होगा। कुछ लोग तुम्हारे पास फाइल लेने के लिए आ सकते हैं। उन्हें रोकना तुम्हारे और सारा के हाथ में है। सारा ने घबराहट में पूछा, क्या हमें डरना चाहिए? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं सारा, हमारा प्यार ही हमारी सुरक्षा है। हम हर चुनौती का सामना मिलकर करेंगे। शाम को सारा और आरव कॉलेज के ग्राउंड पर बैठे और एक दूसरे के हाथ थामे। हवा में ठंडी नमी और दूर से आती हंसी ने माहौल को रोमांटिक बना दिया। दोनों जानते थे कि आने वाले समय में उनकी परीक्षा और भी बड़ी होगी, लेकिन उनका प्यार और समझदारी उन्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगी। कुछ दिन बाद सारा और आरव अपने रिश्ते की खुशियों में खोए हुए थे। कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठकर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, और बीच बीच में छोटी छोटी बातें और हंसी उनके प्यार को और गहरा बना रही थी। लेकिन अचानक आरव के फोन पर एक अनजानी नंबर से कॉल आया। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ अनिका की आवाज थी, लेकिन इस बार उसका स्वर गंभीर और थोड़ा डरावना था। आरव, तुम्हें सच में सतर्क रहना होगा। कुछ लोग फाइल के लिए तुम्हारे पीछे हैं। उन्हें रोकना तुम्हारे और सारा के हाथ में है, अनिका ने चेतावनी दी। सारा ने डरते हुए पूछा, आरव, क्या ये सच में खतरा है? हमें क्या करना चाहिए? आरव ने उसे शांत करते हुए कहा, सारा, डरने की जरूरत नहीं। हम साथ हैं और यही हमारी ताकत है। मैं इसे संभाल लूंगा। सारा ने उसकी आंखों में भरोसा देखा और मुस्कुराई। उसने कहा, आरव, तुम्हारे साथ मैं हर मुश्किल का सामना कर सकती हूँ। अगले ही दिन कॉलेज के ग्राउंड में अचानक कुछ लोग फाइल की तलाश में दिखे। आरव ने सारा को पीछे खड़ा करके खुद आगे बढ़ा।
उसकी आंखों में साहस और आत्मविश्वास था। सारा ने अपने दिल में सोचा, आरव का प्यार और साहस ही हमारी रक्षा करेगा। इस दिन रोमांस और रोमांच दोनों के बीच सारा और आरव ने सीखा कि प्यार सिर्फ मिठास नहीं बल्कि साहस और भरोसे का नाम भी है। उस शाम सारा और आरव अपने घर लौट रहे थे। सड़क पर हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में तारे जगमगा रहे थे। दोनों की आंखों में रोमांस और दिल में थोड़ी बेचैनी थी। आरव ने धीरे से कहा, सारा, आज का दिन हमारे लिए काफी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन तुम्हारे साथ हर पल मेरे लिए खास है। सारा ने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, तुम्हारे साथ हर चुनौती आसान लगती है। मुझे लगता है कि हमारा प्यार हमें हर मुश्किल से पार कराएगा। लेकिन तभी आरव के फोन की घंटी बजी। ये अनिका का मैसेज था। आरव, फाइल और दस्तावेज सुरक्षित है, लेकिन अब तुम्हें और सारा को सच में सतर्क रहना होगा। कुछ लोग तुम्हारे रास्ते में बाधा डाल सकते हैं। सारा ने चिंता भरी नजरों से आरव को देखा। उसने कहा, आरव, क्या ये खतरा अब और बढ़ गया है? आरव ने उसका हाथ थामते हुए कहा, सारा, चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, हम इसे मिलकर संभालेंगे। हमारा प्यार सबसे बड़ा हथियार है। रात के अंधेरे में दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। हवा में ताजगी और आसमान में चमकते तारे उनके रोमांस को और मजबूत कर रहे थे। लेकिन उनकी जिंदगी में आने वाली नई चुनौती और रहस्य अब बस कुछ ही दिनों की बात थी। अगले दिन कॉलेज में माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था। आरव और सारा दोनों जानते थे कि अनिका की चेतावनी सिर्फ शुरुआत थी। फाइल और दस्तावेज की वजह से कुछ लोग उनके पीछे हो सकते थे। कॉलेज के ग्राउंड में आरव ने सारा से कहा, सारा, आज हमें और सतर्क रहना होगा। किसी भी स्थिति में हम एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। सारा ने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, तुम्हारे साथ होने से मुझे कोई डर नहीं लगता। हमारे प्यार की ताकत हर मुश्किल को पार कर सकती है। अचानक प्रिंसिपल के ऑफिस से कॉल आया। उन्हें बताया गया कि कुछ अज्ञात लोग परिसर में दस्तावेज ढूंढ रहे हैं। आरव और सारा ने तुरंत निर्णय लिया कि वे साथ में रहेंगे और इस चुनौती का सामना करेंगे। शाम को जब कॉलेज का मैदान खाली होने लगा, आरव और सारा ने फाइल की सुरक्षा के लिए रणनीति बनाई। उनके बीच रोमांस और रोमांच दोनों का मिश्रण था। सारा ने कहा, आरव, इस पूरी घटना में मुझे डर भी लग रहा है, लेकिन तुम्हारा साथ मुझे ताकत देता है। आरव ने उसे गले लगाते हुए कहा, सारा, यही प्यार है। प्यार सिर्फ खुशी नहीं बल्कि साहस और भरोसा भी है। हम हर मुश्किल पार करेंगे। रात के अंधेरे में दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थाम लिया। उनकी आंखों में रोमांस और दिल में साहस झलक रहा था। लेकिन आने वाले कल में और भी सस्पेंस और मोड़ इंतजार कर रहे थे। अगले दिन आरव और सारा कॉलेज के लॉन में बैठे थे, लेकिन उनके मन में चिंता और रोमांस का मिश्रण था। आरव सोच रहा था कि आने वाले समय में उनकी परीक्षा और भी कठिन होगी। तभी अनिका ने अचानक मैसेज किया, आज शाम 7 बजे पुराने कैफे में मिलो, ये महत्वपूर्ण है। सारा ने घबराहट में पूछा, आरव, क्या हमें जाना चाहिए? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सारा, हमें जाना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ और कोई भी चुनौती हमारी कहानी को कमजोर नहीं कर सकती। शाम के समय पुराने कैफे में पहुंचे तो देखा कि अनिका पहले से ही इंतजार कर रही थी। उसने गंभीरता से कहा, आरव, कुछ लोग तुम्हारे और सारा के प्यार में बाधा डालना चाहते हैं। तुम्हें सतर्क रहना होगा। सारा ने घबराहट में पूछा, क्या हम सुरक्षित हैं? आरव ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, सारा, हमारे प्यार की ताकत ही हमारी सुरक्षा है। हम हर मुश्किल का सामना साथ में करेंगे। कैफे में बैठे हुए आरव और सारा ने तय किया कि चाहे जो भी हो, वे अपने प्यार को मजबूत बनाएंगे और आने वाली हर चुनौती को पार करेंगे। उस दिन रोमांस और सस्पेंस दोनों ही चरम पर थे। हवा में हल्की ठंडी नमी और दूर से आती हंसी उनके पल को और रोमांटिक बना रही थी। लेकिन दोनों जानते थे कि आने वाला कल और भी चुनौतीपूर्ण होगा। अगले दिन आरव और सारा कॉलेज में थे, लेकिन उनके मन में अनिका और फाइल के रहस्य का असर अभी भी बना हुआ था। दोनों जानते थे कि आने वाले समय में उनका प्यार और समझदारी की परीक्षा होगी। कॉलेज के ग्राउंड में आरव ने सारा को पास बुलाया। उसने कहा, सारा, आज हम कुछ महत्वपूर्ण करने वाले हैं। हमें मिलकर ये साबित करना होगा कि हमारा प्यार
हर चुनौती को पार कर सकता है। सारा ने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, तुम्हारे साथ होने से मुझे भरोसा है कि हम हर मुश्किल पार कर लेंगे। हमारा प्यार मजबूत है। तभी अनिका की कॉल आई। उसने कहा, आरव, कुछ लोग फाइल के लिए कॉलेज में घूम रहे हैं। सतर्क रहना होगा। तुम्हें और सारा को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। सारा ने घबराहट में पूछा, आरव, क्या ये खतरा अभी भी हमारे पास है? आरव ने उसे गले लगाते हुए कहा, सारा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम साथ हैं और यही हमारी ताकत है। चाहे कितनी भी चुनौती आए, हम इसे मिलकर पार करेंगे। उस शाम दोनों ने कॉलेज की छत पर बैठे सूरज ढलते हुए देखा। हवा में ठंडी नमी और आसमान में चमकते तारे उनके रोमांस और साहस का प्रतीक बन गए। वे जानते थे कि आने वाला कल उन्हें और मजबूत बनाएगा और उनके प्यार की नींव को और भी मजबूत करेगा। अगले दिन कॉलेज में अचानक अफवाह फैल गई कि कुछ लोग फाइल के लिए परिसर में घुस आए हैं। सारा और आरव दोनों सचेत हो गए। उनकी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन दोनों जानते थे कि उनका प्यार ही उन्हें सुरक्षित रखेगा। आरव ने कहा, सारा, चाहे जो भी हो, हम एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। सारा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। हमारे प्यार की ताकत किसी भी मुश्किल से कम नहीं है। तभी अनिका आई और दोनों को गाइड करने लगी। उसने कहा, तुम दोनों को मिलकर काम करना होगा। केवल समझदारी और विश्वास ही तुम्हें सुरक्षित रखेगा। आरव और सारा ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने अपने दोस्तों को भी मदद के लिए बुलाया और पूरी टीम ने मिलकर परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित की। रात के समय जब सब खतरा खत्म हुआ, आरव और सारा कॉलेज की छत पर बैठे। सूरज ढल चुका था और आसमान में तारे जगमगा रहे थे। आरव ने सारा को गले लगाते हुए कहा, सारा, हमारे प्यार ने हर मुश्किल का सामना किया। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। सारा ने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, तुम्हारे साथ हर चुनौती आसान लगती है। हमारा प्यार हमेशा इस तरह मजबूत रहेगा। इस पल ने उनके रोमांस और विश्वास को और गहरा कर दिया। लेकिन दोनों जानते थे कि अब उनकी कहानी का अंतिम अध्याय केवल कुछ ही कदम दूर था। अगले दिन सारा और आरव ने तय किया कि वे अपने प्यार और विश्वास को पूरी तरह साबित करेंगे। उन्होंने कॉलेज के ग्राउंड में सभी सुरक्षा इंतजाम किए और अपने दोस्तों की मदद से हर चुनौती का सामना करने की तैयारी की। जैसे ही दिन ढला, वही लोग सामने आए जो फाइल के लिए आए थे, लेकिन आरव और सारा ने धैर्य और समझदारी से उन्हें रोक लिया। उनकी टीम ने मिलकर हर कदम पर नियंत्रण बनाए रखा। सारा ने आरव की ओर देखते हुए कहा, आरव, हमने ये सब साथ मिलकर किया। मुझे गर्व है कि हम एक दूसरे के साथ हैं। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, सारा, यही प्यार और विश्वास है। ये हर मुश्किल को आसान बना देता है। खतरा समाप्त हुआ, फाइल सुरक्षित रही और कोई भी नुकसान नहीं हुआ। अनिका ने उन्हें सराहते हुए कहा, तुम दोनों ने ये साबित कर दिया कि सच्चा प्यार और समझदारी हर चुनौती को पार कर सकता है। शाम को आरव और सारा कॉलेज की छत पर बैठे। सूरज ढल चुका था और आसमान में तारे चमक रहे थे। आरव ने सारा का हाथ थामते हुए कहा, सारा, अब हमें कोई रोक नहीं सकता। हमारा प्यार हमेशा इस तरह मजबूत रहेगा। सारा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ आरव, हमारा प्यार हमेशा जीतता रहेगा। इस तरह रोमांस, सस्पेंस और चुनौतियों के बीच सारा और आरव ने अपनी कहानी को सफलतापूर्वक पूरा किया। उनका प्यार, साहस और विश्वास उन्हें हर मुश्किल से ऊपर उठने में मदद करता रहा। और इस तरह सच्चा प्यार हर परिस्थिति में जीतता है, यही उनका संदेश था।